वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सैम डिसूज़ा ने बाहर आकर मीडिया से क्या बात करी है और उसमें उन्होंने किरण गोसावी पे कुछ आरोप लगाए हैं, किसी तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश करी है वानखेड़े साहब को और अपना पक्ष रखा है कि वो किस तरह से आर्यन खान वाले केस में इन्वॉल्व थे। ये जो आपको इंटरव्यू दिखेगा, ये इंटरव्यू आपको मिलेगा एबीपी के ऊपर, और इसका आप डिटेल वर्जन देखना चाहते हैं तो आपको एबीपी माझा का जो मराठी में इंटरव्यू लिया गया है उसको थोड़ा आप गूगल करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा एबी पर। ये देखिए, इसका हमने लिंक भी दिया है, आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं ये इंटरव्यू। After that, he called me. He told me to connect me to the NCB officer. So once I connected him, then I got a call from Mr. किरण गोसावी ने मुझे फ़ोन किया, बोले कि हम लोग अहमदाबाद में हैं और हम लोग आ रहे हैं बॉम्बे, सुबह 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने बोला ओके। तो उसके बाद वो आए सुबह 7:30 बजे, मुझे फ़ोन किया और मुझे ये सब में पढ़ना नहीं था। तो उसने मुझे बोला कि तुम आओ, मुझे इंट्रोडक्शन दो। मैं बोला आप एक काम कीजिए, आपको मैं नंबर सेंड करता हूँ, आप उधर जाइए, जो कंसर्न ऑफिसर है वो आपको मिल लेगा। एंड दैट्स हाउ दे केम। वो लोग आए, मिले, बातचीत हो गई उनकी। देन आफ्टर दैट आई वाज ऑन माय डेली रूटीन बिकॉज आई हैड सम बिजनेस वर्क्स टू बी डन। मुझे कुछ मेरे बिजनेस एसोसिएट्स आए हुए थे एंड हम लोग वहाँ पे डिनर पे थे एट द ताज प्रेसिडेंसी। सडनली आई गेट अ कॉल, मेरे को एक कॉल आ जाता है एट अराउंड आई थिंक 8:39 इश। मुझे कॉल आता है कि कोई तो बड़ा सेलिब्रिटी इस क्रूज पे है, ज़रा आप वेरीफाई कीजिए। तो मैं बोला मैं अपना डिनर कर रहा हूँ, डिनर करके मैं चले जाता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। आफ्टर दैट हमारा डिनर हो गया, फिर मैं गया, फिर गोसावी को मिला। वो पहली बार मैं गोसावी को मिला हूँ, उसके पहले ना मेरा कोई लेना देना है, ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट है। यू कैन चेक द CDR, यू कैन चेक वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर फैक्ट्स। उसने के बाद ही टोल्ड मी थैंक यू फॉर गेटिंग मी कनेक्टेड। आई सेड ओके नाउ सिंस यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो मेरे को भी अच्छा लगा। उसके बाद मुझे सुनील पाटिल का फ़ोन आया कि ज़रा पता करो वो सेलिब्रिटी कौन है। तो अब मुझे तो नहीं मालूम था। तो मिस्टर गोसावी तो भागदौड़ में था, मतलब वो और इसके साथ उसके साथ उधर इधर उधर उधर भाग रहा था। तो आई वॉज ऑल्सो विद अनदर बिजनेस एसोसिएट एंड वी वर ऑल्सो फॉलोइंग हिम बिकॉज वी वॉन्टेड टू नो, हमें मालूम पड़ना था कि कौन था वो। तो उसके बाद एट अराउंड आई थिंक 12:30 2 तारीख को दिस या तो दिस बिकॉज ये होता है 3 तारीख को वी आज दैट इज 12:30-1 बजे को मालूम पड़ता है कि इट इज मिस्टर आर्यन खान। तो उसको ऐसा है कि ही टोल्ड मिस्टर गोसा, उसने गोसावी को बोला आर्यन खान ने कि आप एक काम कीजिए, आप मेरी मैनेजर से मेरी बात कराइए। कौन मैनेजर? पूजा ददलानी। तो तब तक हमको वो भी नहीं मालूम कि पूजा ददलानी कौन है। I've never heard about her. So after that we come to know, then we try to connect to people, we tried calling because that time what Mr. Gosavi told us कि he was clean और उसके ऊपर कुछ ये नहीं है। मतलब आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं है और के किरण गोस्वामी ने बताया, मुझे बताया और वी कैन हेल्प हिम। सो आई सेड ओके आई विल ट्राई। मैंने हेल्प करना है आर्यन खान को। तो आई डिडंट वाउच, मैंने उसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कि आई एम गोइंग टू हेल्प, बट आई टोल्ड आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा। जैसे मैंने ट्राई किया, फिर वी केम इन कांटेक्ट विद अनदर फ्रेंड ऑफ आवर्स हु इज अ होटेलियर। क्या नाम है? उसका नाम है रंजीत बिंद्रा। रंजीत बिंद्रा। हाँ। ये इनको क्यों कांटेक्ट किया आपने? बिकॉज हाँ कि दे हैव देयर ओन सर्कल ददलानी। हाँ। तो देन ही मिस्टर बिंद्रा इज अ फ्रेंड टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ, जो दूसरे एक दोस्त का दोस्त है मिस्टर मयूर गुले। तो वी वर इन गुड, हमारा इंटेंशन क्या था कि सिंस आई वाज नॉट टॉकिंग टू एनी ऑफिशियल्स, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, जो मेरे को इन लोग बता रहे मैं वही जान रहा था। मतलब किरण गोस्वामी ने आपको बताया कि इस पे ड्रग्स नहीं है, इसको मदद करनी चाहिए, तो इससे ददलानी से कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के लिए आपको कांटेक्ट किया और उसने फिर उसका एक बैग दिखाया आर्यन खान का, सिल्वर कलर का बैग, बिकॉज उसने हमें दिखाया और उसने उसका फोटो भी लिया। एंड कुछ देर बाद किरण गोसावी ने फिर आफ्टर दैट वी वेंट, वो अंदर गया और उसने जो वॉइस नोट था जो वीडियो दिख रहा है वही, हाँ वही मेरे ख्याल से, आई डोंट नो अंदर क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम, बट किरण गोस्वामी वीडियो एक ऑडियो बना रहा है कुछ, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इट इज वही है। बिकॉज उसमें उसने बताया कि पापा आई एम एट NCB, उसने ये मैसेज वीडियो में क्या बोलते हैं वॉइस नोट पे रिकॉर्ड किया था किरण गोसावी ने। फिर वो बाहर आया और फिर बाद में जब पूजा को मिले, पूजा से हमने फिर वी केम इन कांटेक्ट ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल।
ये है मिस्टर मयूर गुले एंड टू ऑफ मिस्टर रंजीत बिंद्रा. एंड देन आई सेड दैट बॉस वी डोंट नो, आई डोंट नो मच, हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है. आप एक काम कीजिए, आप हमें आके फेस टू फेस मिलिए और जो बंदा है हु इज हैंडलिंग, ही विल कम एंड टॉक टू यू. वो आपको मिलेगा और वो आपसे बात करेंगे. वो होने के बाद देन दे केम, देन वी मेट देम एट वर्ली लॉ परल टू बी फ्रैंक, फिलिंग्सविल के थोड़ा आगे. तो गए उधर, देन आई गॉट देम इंट्रोड्यूस्ड. आई एम लाइक वहाँ पे मिस्टर गोसावी, आई वाज देयर, मिस्टर चिकी पांडे. चिकी पांडे कौन है? आई डोंट नो दैट, मतलब इतना जानकारी नहीं, आई जस्ट नो द नेम्स. एंड पूजा ददलानी हस्बैंड वाज देयर, उनके हस्बैंड भी थे. और उन्होंने वहाँ पे हमने बात करी. मैं बोला सी बॉस ये बंदा है, इसके पास ये पूरा मैटर है. और उसने ये भी दिखाया कि शाहरुख खान के बेटे का नाम लिस्ट पे नहीं था. तो हम लोग को लगा कि जेन्यून है. ओके, फंस आ गए. तो हम लोग ने क्या किया, तो आई टोल्ड देम ओके बॉस आप लोग अभी बात कीजिए दोनों को. मैंने पूजा ददलानी को, बिकॉज पूजा ददलानी बोला आई एम द डिसीजन टेकर. So I said okay then this is the guy, the right guy, because he is talking to the officials and he is the one who will help you out. Then उनकी बात हो गई, बात हुई, सबके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए because it was 5:30. सुबह 5:30 बजे तक बात. हाँ, मतलब this happened only around they met us at 4:30. 4:30 बजे के आसपास मिले और 5:30 बजे सुबह हो रही थी. तो हम लोग बोले निकलते, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो टायर्ड. मैं सुबह से काम कर रहा था और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला. फिर वहाँ से गया मैं ताज एंड आई वाज टायर्ड, तो मेरे को रेस्ट लेना था. उसके बाद मालूम पड़ता है सुनील पाटिल के थ्रू कि अरे वो एक टोकन अमाउंट दे रहे, तो उसका क्या करें. मैं बोला बस मेरे को नहीं मालूम, आपको मैं कांटेक्ट करा के दिया, आप सामने सामने थे, आपको जो है आप कर लो. देन सुनील टोकन अमाउंट क्यों मांगा था, पर किस लिए मांगा था? 50 लाख रुपए शायद मांगा. हाँ, उनको हेल्प करने के लिए. हाँ, बट वो कंफर्म नहीं था कि उसको हेल्प कर रहे थे या क्या कर रहे थे. तो उसके बाद इनके ड्राइवर ने और मिस्टर सुनील पाटिल के रेफरेंस से मिस्टर प्रभाकर साहिल गए थे ये पैसा लेने. आप वीडियो कैमरा चेक कीजिए, आप सब कीजिए, मेरा इसमें कुछ लेना देना है नहीं. मेरा काम तो मैंने इनको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया एंड दैट टू विद अ गुड इंटेंशन. तो पैसे तो दिए, लेकिन पैसे लेने आप वापस पैसे जब रिटर्न कर रहे थे आप ही को दिए. मेरे को इसीलिए दिया गया. अभी ऐसा है कि मेरे को मालूम नहीं था ये क्या हो रहा था. फिर बाद में जब मालूम पड़ता है कि ये किरण गोसावी इज अ चीट, इज अ फ्रॉड. ओके, देन मिस्टर बिंद्रा कॉल्ड एंड सेड लाइक बॉस सी काम तो नहीं कर रहा है, ये तो चीटर निकल गया, तो पैसे तो वापस करा दो वरना आप आपके जेब से दो. देन वी स्टार्टेड गोइंग एंड फॉलोइंग अप विद मिस्टर सुनील पाटिल एंड गिविंग हिम बैड और गाली गलौज करके ये सब करके हमने वो पैसा रिकवर किया एंड वी गेव इट टू द कंसर्न पर्सन. जो जिसका पैसा था उसको वापस दे दिया. किसको दिया आपने, कितने दिए? पहले इसमें 38 आया था, उनको दिया. फिर उसके बाद 5 आया. 5 कैसे दिए? कैश. हाँ, किसने दिया भाई? गुरनानी को, उनका कोई तो आया था, मुझे आई डोंट नो कि क्या रिलेशन है क्या है, आई हैव नो आइडिया. आफ्टर दैट वी वेंट देयर, वी मेट देम, आई गेव इट टू देम एंड देन द मैटर वाज क्लोज्ड. ठीक से बताइए कि आप 38 आपको किसने दिए? किरण गोस्वामी ने. 38 लाख मेरे को सुनील पाटिल का फोन आया. बोले कि वो पैसा जाके ले लो आर कांति से. हाँ, आर कांति से ले लो, बिकॉज आई टोल्ड, मैंने आर कांति हवाला जो है. तो मैंने उनको क्या बोला, बॉस मैं इसको जानता नहीं हूँ, प्रभाकर साहिल कौन है आई डोंट नो, एंड ही इज ऑलरेडी अक्यूज्ड मी सेइंग दैट ही ओवर. उसने मेरी बातें सुने कि मैंने बॉम्ब डाला है, मैंने बॉम्ब डाला है. जब मेरी बात तो गोसावी से हो ही नहीं रही थी. अगर मेरी बात गोसावी से हो रही थी तो व्हाई वुड आई फॉलो हिम. मैं उससे फोन पे ही बात करता ना, मैं उसकी गाड़ी के पीछे क्यों जाता बार बार. आई वॉज कोऑर्डिनेटिंग विद मिस्टर सुनील पाटिल एंड आई हैव, मेरे पास विटनेसेस है जो दे विल स्टैंड फॉर इट बिकॉज दे वर देयर विथ मी. तो 38 लाख रुपए किरण गोस्वामी से लेके आपने दिए और 5 लाख रुपए किसने दिए? वो ये प्रभाकर साहिल ने दिए. प्रभाकर सर ऊपर से और लाके दिए. और पूरे 50 लाख दिए थे. बाकी अमाउंट किसने दी? बाकी के अमाउंट हमारे एक दोस्त ने दिए बिकॉज उसके इज्जत की बात आ गई थी. अच्छा. सो वी डिडंट वांट, वी डिडंट हैव, हमारा कोई इंटेंशन खराब नहीं था. शाहरुख खान को दिया गया? हाँ, नहीं, उन्होंने किसी को भेजे थे. मतलब उनको ही दिया, मतलब उनकी टीम को ही किसी को दिया. यानी डील हुई थी. तो क्या ये डील एनसीबी के ऑफिसर्स ने की थी? क्योंकि प्रभाकर साहिल कह रहे हैं कि एनसीबी के ऑफिसर्स समीर वानखेड़े से बात हो रही थी उनकी. आप पर आरोप लगाया कि आपने 25 करोड़ रुपए की मांग, गोसावी ने आपको कहा कि जाके 25 करोड़ रुपए की डील करो करके. सर मेरे पास विटनेसेस है जो उस दिन मेरे साथ मौजूद थे मेरी गाड़ी में, और उन लोग भी आप पूछेंगे एट द राइट टाइम दे विल आल्सो कम अप एंड दे विल आल्सो सपोर्ट मी विद द सेम स्टेटमेंट बिकॉज आई वाज, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा था गोसावी से.
तो देखा आपने कि किस तरह से सैम डिसूजा ने अपनी बात रखी। उसमें कई जगह उन्होंने किरण गोसावी की बात को काटा भी है, कुछ जगह कहा है कि ऐसा था नहीं था। तो वो क्या किरण गोसावी की इंटरव्यू को अगर हम नहीं देखते तो हम नहीं जान सकते हैं कि इसमें कॉमन बात क्या है जो सही लग रही है और अलग हट के क्या बात हो सकती है। तो अब हम देखेंगे इंटरव्यू का वो हिस्सा जो कि एनडीटीवी को दिया था अब प्रभाकर सेल ने। तो प्रभाकर सेल की इस इंटरव्यू को देखते हैं। सर डर तो लगेगा ही ना। आज इतने मतलब मैंने जो प्रूफ्स मेरे पास है वो मैंने शो किए है मीडिया के सामने, तो ऑब्वियसली मेरी जान को खतरा है, क्योंकि जैसे ही मैं मीडिया के सामने आए मेरे घर पर कम से कम 8 से 9 बार पुलिस वाले गए इंक्वायरी के लिए। तो मुझे कहीं पर ऐसा लग रहा है कि मेरी जान को खतरा है करके। जी एक बात करते हैं हम उस रात की जिस रात का जिक्र आपने किया। आपने ये सारी चीज़ें जो कहीं कि 25 करोड़ रुपए की डील सुनी, क्या था वो पूरा मामला, अगर उसके बारे में आप बताएं। 25 करोड़ के डील के बारे में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। अराउंड 2:30 कुछ बज रहे थे, मैं नीचे ही खड़ा था एनसीबी ऑफिस के सामने। तो मेरे को फ़ोन है, गाड़ी मतलब गाड़ी सामने ही खड़ी है, आप आ जाओ। आगे गाड़ी में बैठे उन्होंने फ़ोन किया, श्याम भाई किधर हो। किसने ये किया फ़ोन? किरण गोसावी ने। ठीक है। श्याम भाई किधर हो। तो एनसीबी से थोड़ा 500 मीटर की दूरी पे एक लेफ्ट टर्न है, वहाँ पर ऐसा टर्न के यहाँ पर गाड़ी रुका के रुक गए। तो पीछे से एक इनोवा क्रिस्टा आ गई वाइट कलर की, उसमें वो श्याम सर थे। लेकिन मैंने उनको पहली बार ही देखा था, इससे पहले कभी मतलब आज 3 महीने से उनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी श्याम सर को उन्होंने कॉल किया है ये कभी मैंने देखा नहीं। कॉल किया, फिर आधे घंटे के अंदर उनका 2 मीटिंग्स हो गया सेम स्पॉट पे। मतलब 5 मिनट उन्होंने बात किया, वहाँ से गाड़ी यहाँ से वो उधर गई, वापस वही स्पॉट पे 2 मीटिंग उनका हो गया। वो मीटिंग के बाद इन्होंने ड्राइवर को बोला चल, फिर हम लोग लोअर परेल के लिए निकले। तो उस दौरान जब ये वो गाड़ी चल रही थी, पीछे से इनोवा क्रिस्टा भी आ रही थी, तो उस दौरान इनका श्याम सर जो थे उनके साथ बात चल रहा था। उनका फोटो भी है मेरे पास व्हाट्सएप पे और कॉलिंग में नंबर भी है, वो सब मैंने शेयर किया है मतलब पुलिस में। उनका बात चल रहा था, श्याम भाई एक काम करो 25 में डील, पहला 25 का बॉन्ड डालो, लास्ट 18 तक अपने को फाइनल करना है, क्योंकि समीर वानखेड़े जी को अपने को 8 देना है, बाकी का 10 अपने को बांट लेना है। ठीक है। आपने कहा आप ऑफिस के एनसीबी ऑफिस के नीचे ही थे, तो जब ये पूरा रेड हुआ और शुरुआत से अंत तक आप कभी एनसीबी ऑफिस में ऊपर गए या क्या था? ऊपर मुझे बुलाया गया पहली बात तो, क्योंकि मेरा ऊपर कुछ काम ही नहीं है। मैं उनका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं ऊपर जाके क्या करूँ। ठीक है। तो अराउंड 1:45 के बीच में मुझे कॉल आ गया किरण गोसावी जी का, प्रभाकर ऊपर आ जा, साहब बुला रहे तेरे को पंचनामा में साक्षीदार का साइन करना है। ठीक है। वैसे ही मैं ऊपर गया 3रे माले पे, तो वहाँ पर देखा एक अधिकारी जो एनसीबी के अधिकारी रहते, वो मेरे पास है, ये पेपर है इस पे साइन कर। बोला सर ये ब्लैंक है। उतने में वहाँ से समीर वानखेड़े जी बाहर आ गए, ये कर रहे तुला समझा ना काय ना होत त्याला कर कर। यहाँ से किरण गोसावी भी बोले करना है काय होत नहीं। कम से कम 9 से 10 पेपर पे मेरा उन्होंने साइन लिया। तो समीर वानखेड़े ने भी कहा आपको साइन करना? हाँ, कम से कम 9 से 10 पेपर के ऊपर उन्होंने मेरा साइन लिया। साइन लेने के बाद उन्होंने मुझे आधार कार्ड पूछा, तो मैंने बोला यहाँ पर कुछ ये होने वाला है, तो कुछ तो मुझे ऐसा मन में लगा, तो मैंने सीधा बोला सर एक काम करो ना, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी आपका व्हाट्सअप नंबर दे दो, मैं तुरंत आपको व्हाट्सअप करता हूँ। समीर सालेकर करके उनका नाम है, जो एनसीबी के अधिकारी है, उनका नंबर लेके मैंने मोबाइल में सेव किया और उनको मैंने मेरा आधार कार्ड व्हाट्सअप किया। ये क्या वही समीर सालेकर हैं जिन्होंने आपसे साइन लिया था या वो अलग? हाँ, वही सालेकर है जिन्होंने मेरा पेपर पे साइन लिया। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने कहा कि जब वो आपको बुलाया गया तब आप ऊपर गए, तो क्या आपको पता था कि आप इसमें गवाह बनाए जाने वाले हैं या नहीं बनाए जाने वाले हैं? आपको क्या पता था? इस बात की मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। पहली बात तो ये है, जब भी मुझे बुलाया गया तभी मुझे पता चला कि ये पंचनामा पे मेरा साइन ले रहा है, और सर ने मुझे कॉल करके बोला था ऊपर आ जा, तुझे साहब बुला रहे, वो पंचनामा पे साक्षीदार पे तेरा साइन लेना है करके। अगर मैं साइन जनरली अगर कोई भी जैसे कि आप भी अगर साइन करते हो तो ऑब्वियसली आप पढ़ते हो,
तो वहाँ पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन मैं एक गवर्नमेंट के ऑफिस में हूँ, उनके सब अधिकारी आगे पीछे है, मैं वहाँ पर क्या बहस करूँ। तो फिर मैंने साइन कर दिया, लेकिन व्हाट्सएप के लिए मैंने उनका नंबर ले लिया, फिर उनको मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजा। ठीक है, अभी हम वही एफिडेविट की बात करते हैं। उसमें आपने कहा कि आपको पहले तो किरण गोसावी ने बताया था कि 2 तारीख को यहाँ आना है। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दी थी, क्या आपको पता है किसकी तस्वीर? तस्वीरें थी जिसको देखकर आपको बोला गया था? नहीं, उन्होंने जितने भी तस्वीरें दी मेरे को, कम से कम 10 से 12 उसमें फोटो आए थे। मुझे सिर्फ इतना कहा गया था इनको रिकॉग्नाइज करना है, तो रिकॉग्नाइज करना है, और जैसे अगर पहचान में आता है तो मुझे रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये लोग सब अंदर थे, टर्मिनल जो रहता है वहाँ पर थे, और मुझे अंदर खड़ा किया था ग्रीन गेट के अंदर। मतलब जो क्रूज मेंबर आते हैं तो उनके सीटिंग के लिए तंबू वगैरह जो बांधा जाता है, वहाँ पर चेयर वगैरह सब थे। लेकिन असल में क्या हुआ, अभी ये कोरोना सिचुएशन में सब लोग मतलब मास्क वेयर करके ही आते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही आदमी को मैंने पहचाना था, और उसका रिपोर्ट मैंने भेजा था कि सर ये आदमी बस नंबर 2700 मर्सिडीज बेंज थी बस नंबर, उसमें बैठ के अभी निकला है। तुरंत 4:30 बजे 40 कुछ ऐसा बज रहा था, मेरे मोबाइल में रिप्लाय आया, पकडला। उसके 1 मिनिट बाद तुरंत दूसरा रिप्लाय, आतापर्यंत 13 जणांना पकडलं। ठीक है, आर्यन खान का भी आपने जिक्र किया है। आर्यन खान का एक वीडियो भी आपने बनाया जहाँ पे हम आर्यन खान को देख सकते हैं, किरण गोसावी को देख सकते हैं। कहाँ का वो पूरा वाकया है, क्या कर रहे थे वो लोग वहाँ पर? आर्यन खान का जो मैंने वीडियो बनाया था पहली बात तो उससे पहले मेरे सब साइन लिए गए होते हैं। ये साइन लेने के बाद की? ये साइन लेने के बाद का वीडियो है, क्योंकि जब भी इनका आर्यन खान से वो बात कर रहे हैं, बाकी के जो आरोपी थे उनको अलग से बिठाया है, इनको क्यों अलग बिठाया? आर्यन खान को अलग से बिठाया था? अलग से बिठाया था, अलग चेयर पे। ठीक है। और तीसरी बात, अगर वो पंच है तो उनके बाजू में बैठ के क्या कर रहे हैं? ये एनसीबी अधिकारी वालों ने ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। क्या वहाँ पे अधिकारी थे या नहीं थे, क्या था? थे ना। अच्छा, मतलब अभी इतना अगर हादसा हुआ है तो सारे जन ऑफिस में ही रहेंगे ना, कहाँ पर जाएंगे? वो ऑफिस की वीडियो? हाँ, तो हाँ, ऑफिस का, एनसीबी ऑफिस का 3rd फ्लोर का वो वीडियो है। अच्छा। और वहाँ पर मेरे को कुछ डाउट हुआ, इसके लिए मैंने जो सफर रहता है, मैंने मोबाइल ऐसा निकाला, वीडियो क्लिक किया, कुछ 15-20 सेकंड का ही वीडियो है। क्या आपने कुछ बातें भी सुनी उससे पहले या उसके बाद? क्या बात ना सर, तो क्या वो जो बात करे थे वो सुना ही नहीं दिया? नहीं, उससे पहले भी जो आपने क्रूज के यहाँ पर या यहाँ पर आर्यन खान से जुड़ा हुआ, कभी इससे पहले आपने सुना उन लोगों को किसी को भी बात करते हुए? या बात नहीं, ये सिर्फ वो सब बातें मैंने सुनी ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ 10:30 पौने 11 के बीच में टर्मिनल पे था। अच्छा। तब तक मैं बाहर ही था। ठीक है, तो अब मुझे बात बताइए। बाहर मतलब गेट के बाहर नहीं, गेट के अंदर की तरफ। आपने पूजा ददलानी का भी जिक्र किया हुआ है, कैसे पहचाना आपने कि वो पूजा ददलानी है या शाहरुख खान के मैनेजर हैं? सर देखो, मेरा कहने का मतलब, आपने जो अभी सवाल पूछा कैसे पहचाना, सबसे पहली बात, आज 100% में से 99% लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। आज आपको अगर मैं सवाल पूछूंगा कि सलमान खान का बॉडीगार्ड का नाम क्या है, आप ऑब्वियसली आप भी एक्टिव रहेंगे, तो वो हिसाब से मैंने देखा, तो मुझे फटक से पहचानने में आ गया उनका चेहरा। तो तभी मैंने गूगल पे सर्च भी मारा तो सेम निकली हो, मतलब ये SRK की मैनेजर है। मतलब जो मैंने बातें सुनी थी वही सब वो चल रहा था। क्या तभी भी शाहरुख खान का नाम का जिक्र हुआ था जो आपने बातें सुनी थी, इसलिए आप जो कह रहे हैं? हाँ, शाहरुख खान का नाम, SRK का नाम का जिक्र हुआ था ना। क्या कहा गया था? मतलब मैं समझा जिक्र हुआ था SRK का, क्या बातचीत हो रही थी तभी? उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि SRK की जो मैनेजर है, मतलब सैम का और उनका बात चल रहा था कि एक काम कर, तू 25 का बॉन्ड डाल। SRK के मैनेजर? हाँ, 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 समीर वानखेड़े साहब को देना है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपने साइन कर दिया, सब कुछ हो गया,
पैसों का बैग किससे लेने गए थे आप, और वो बैग कितने पैसे थे, कहाँ से लेकर आए, क्या कुछ किया? सुबह 7 बजे के करीब हम लोग वाशी पहुंचे रिटर्न। मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया क्योंकि रात भर हम लोग दिन भर जो सिचुएशन में थे पूरा थका हुआ था। मैं तुरंत फ्रेश हो गया। इनका तो आधे घंटे के अंदर तुरंत मुझे कॉल आ गया क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 24 घंटा में ड्यूटी, मेरा रहना खाना सब उनके पास ही था। तुरंत मुझे कॉल किया, तू निकल अभी, तेरे को महालक्ष्मी जाना है, आगे का मैं पूरा सब बता दो तेरे को। ड्राइवर को लिया, बोला चलो अर्जेंट एक काम है। फिर मुझे बोला गया तेरे को महालक्ष्मी से 50 लाख रुपीस कैरी करने, वहाँ पर ज़्यादा देर रुकना नहीं, मैं तेरे को लोकेशन भी बता दो, मेरे कांटेक्ट में रहेगा, मोबाइल तेरा चार्ज है ना? बोला हाँ सब है, आप टेंशन मत लो। फिर जैसे ही वर्ली नाका पहुँचे ना, मुझे बोला कि ताड़देव रोड पे इंडियाना करके होटल है, वहाँ पर जा, एक गाड़ी खड़ी है 5102। तो तभी मैंने देखा हाँ गाड़ी तो खड़ी है फाइनल नंबर। मैं गाड़ी से उतरा, उन्होंने 2 कपड़े की थैली दी मेरे पास, वो जैसे ही लिया मैं गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल गया। कौन दिया आपको पता है, किसने दिया वो? सर वो नए चेहरे थे, दो लड़के थे वो। 2 लड़के थे? हाँ, अराउंड उनका एज 25 से 30 साल का ही रहेगा, ज़्यादा। 25 से 30 साल के, मतलब यंग लड़के थे? हाँ यंग लड़के थे। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपने सब कुछ कर दिया, साइन कर दिया, उसके बाद उस पैसे में से भी बाद में आपने किसी और को पैसा दिया, वो गोसावी के पास आपने वहाँ से बैग कलेक्ट किया, आगे क्या कुछ हुआ? बैग कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा वाशी के घर पे निकल गया। तो 11:15 के करीब में जैसे मैं घर पे पहुंचा, मैंने देखा कि किरण गोसावी और उनकी वाइफ पूरा बैग पैकिंग कर चुके थे। मेरे को बोला हम लोग जा रहे हैं, तू इधर ही रुक, मैं तेरे को बता दूँ क्या करना है। तो शाम को 4:30 बजे के करीब मुझे कॉल आया कि किधर है? बोला घर पे हो, आपने ही बोला था ना घर पे रुक करके। ठीक है, वाशी ब्रिज के इधर आ जा फटाफट। मैं गया, उसके तुरंत 2 से 5 मिनट में मेरे को दूसरा कॉल आ गया। ये इनऑर्बिट मॉल जो है वाशी का, वहाँ पर मेरे को मिल, वहाँ पर मैं गया, खड़ा था, उतने में इनका गाड़ी आ गया, जो गाड़ी मतलब रेंट पे चला देते, मतलब पिछले 1 महीने से वही सेम गाड़ी है, MS12JG 3000 नंबर करके उनका गाड़ी का। तो वहाँ पर ये लोग आ गए, मुझे अंदर बिठाया, उन्होंने वो पॉलीथीन मेरे को रिटर्न दिया, जो पैसे का बैग था वो। मेरे को कहा गया तू निकल चर्च गेट के लिए, सैम सर तेरे को कॉल करेंगे, उनके हाथ में ही दे दे। मैं वहाँ से मैंने ओला बुक किया, मैं चर्च गेट के लिए निकला, और फिर सैम सर का बीच में ही कॉल आ गया कि उन्होंने बोला एक काम कर, ट्राइडेंट के इधर मिल। फिर मैं वहाँ पर गया, वो लेन में मैं खड़ा था क्योंकि डायरेक्ट मैं गाड़ी से ये छोड़ नहीं सकता हूँ जो ओला बुक की थी। तो पीछे से इनोवा क्रिस्टा आ गया, मैंने गाड़ी छोड़ दिया, फिर उनके गाड़ी में बैठ गया। उन्होंने पूरा कैश गिना, उसमें सिर्फ 38 लाख निकला। उन्होंने एक ही सवाल पूछा, अब अगर ये तो 38 है, मतलब वो आपकी गोसावी से बात करो, मैं यहाँ पर ही बैठा हूँ, आप टेंशन मत लो। उन्होंने बात किया तो किरण गोसावी ने बोला अरे 2 दिन रुक, मैं करवाता हूँ। तो क्या वो आखिरी बार आप किरण गोसावी से मिले, या उसके बाद मिले, या उनसे कभी बातचीत हुई, उसके बाद क्या हो? उसके बाद मेरा 5 तारीख को उनसे बात हुआ था, 5 अक्टूबर। हाँ, उन्होंने बोला एक काम कर, सातारा के लिए निकल। फिर 6 तारीख को, वो सब मैंने रिपोर्ट बताया हुआ है ऑलरेडी, मतलब पुलिस को, फिर भी आपको वापस एक बार बोलता हूँ। फिर 6 तारीख को हम लोग सातारा से निकले, मुंबई आ गए। मुझे बोला ये बैग ले, तू घर पे जा, मतलब साथ में सातारा गए? हाँ, साथ में ही था। अच्छा, साथ में ही था मैं। फिर 6-7 इधर उधर घूमे, वो सब डिटेल में आपको बाद में भी अगर चाहिए तो दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी बहुत थका हुआ इसके लिए। नहीं समझ सकता। फिर आखिरी मुलाकात कब हुई और क्या कहा? आखिरी मुलाकात 7 तारीख की शाम को, जहाँ पर ये रुके हुए थे, PWD का क्वार्टर्स था लोनावाला में, वहाँ पर जहाँ पर ये रुके हुए थे, और मुझे इन्होंने कुछ काम दिया था पूना जाके एडवोकेट के साथ, उसको 10,000 रुपीज़ देना है, 5,000 तू रख और उसमें से कपड़ा वगैरह खरीद ले, क्योंकि मैं 4 दिन से एक ही कपड़े पे था। तो मैंने इनरवेयर वगैरह सब, टी-शर्ट वगैरह, ये भी जो टी-शर्ट है उसमें से ही खरीदा हुआ है, वो सब लिया। और PWD जैसे ही मैं क्वार्टर्स आ गया, ये तुरंत निकल गए। उसके बाद डायरेक्ट 21 तारीख को उनका मेरे को कॉल है। क्या कहा 21 तारीख को उन्होंने? 21 तारीख की उनके वाइफ का कॉल था। मुझे इतना ही बोला गया, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो,
ये सर आपको कॉल करेंगे। जैसे ही मैंने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड किया तुरंत उनका कॉल आ गया। तो मुझे बोला गया कि किधर है, मैंने जानबूझ के बोला मैं मुंबई में हूँ करके, क्योंकि मुझे जानना था ये किधर है। मैं बोला क्या करूँ, पैसा नहीं कुछ नहीं, किधर जाएगा। फिर उन्होंने बोला नहीं मैं आउट ऑफ इंडिया है, आज नहीं तो कल मैं सरेंडर होने वाला हूँ। अच्छा, तभी आपको कहा था उन्होंने? हाँ, ये सब बातें मैंने मतलब मेरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अच्छा। हाँ। एक अभी मुझे बताइए, आप दोनों के बीच में रिलेशन कैसा था? वो आपके भले ही बॉस थे, कैसा रिलेशन था? क्या आप पैसे समय देते थे, नहीं देते थे, क्या कुछ होता था, या बातचीत करते थे? बातचीत मतलब उनका एक स्वभाव कैसे था, मतलब मैं एक्चुअली उनको जान गया था, क्योंकि मेरा जो फैमिली प्रॉब्लम था वो ऐसा था कि मैं अभी वो छोड़ के भी मैं किधर नहीं जा सकता हूँ। वापस मैं माँ के घर में क्यों जाऊँ, क्योंकि मैंने माँ को बोला था माँ अभी मैं नहीं आऊँगा, आप टेंशन मत लो मेरे वजह से जो भी, क्योंकि वहाँ पर मैं 2.5 साल रहा तो मेरा फर्ज बनता कि माँ को कुछ पैसे भेजो करके। यहाँ से ही अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं उनको कहाँ से पैसे भेजता हूँ? पैसे नहीं मिल रहे थे आपको? वो पॉइंट पे मैं भी आता हूँ। 6 सितंबर को मैं लड़की के लिए सॉरी तो देखा आपने प्रभाकर सेल और सैम डिसूजा के दोनों के इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के आधार पे आप अंदाज लगाइए कि वास्तव में क्या हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली।